बिजनेस इंटेलिजेंस बोलते हैं। और इस बीआई टूल का यूज जो किया जाता है वो डेटा को आप बोल सकते हैं कि डेटा को कंसोलिडेट करने के लिए, समराइज करने के लिए किया जाता है। क्योंकि जब आपके पास एक बिग डेटा सेट होता है ना, तो बिग डेटा सेट को देख करके आप लोग आइडिया नहीं लगा सकते कि उस डेटा सेट में क्या चल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ता है, उस डेटा को समराइज करना पड़ता है। जब उसकी समरी निकालते हैं ना आप लोग, तो आप लोग डेटा को क्या कर पाते हैं, डेटा से आप लोग इंसाइट निकाल पाते हैं। इंसाइट बेसिकली हिडन इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ऐसे रॉ डेटा को देख के पता नहीं चलती है, राइट। तो ये पावर बीआई का यूज होता है। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, वो रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसीजर है पावर बीआई पढ़ने का, वो ये कि हम सबसे पहले उसके अंदर डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्शन इज आवर फर्स्ट स्टेप, राइट। कि डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्स पे होता है। डेटा आपके पास एक्सेल, सीएसवी, है ना, पर शेयरिंग पॉइंट और पीडीएफ फाइल में हो सकता है। इसके अलावा वो किसी डेटाबेस में हो सकता है, जैसे कि माई सीक्वल, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्री, ओरेकल, किसी क्लाउड में हो सकता है, एडब्ल्यूएस, अजूरे, है ना। या फिर हो सकता है कि ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे हो जहाँ से आपको डायरेक्टली डेटा को स्क्रैप करने की नीड हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा किसी भी डिफरेंट पॉइंट पे हो सकता है। तो डेटा को कैसे अपने पावर बीआई तक लेके आएंगे, पहला पॉइंट ये होता है आपके पास डेटा कलेक्शन का। व्हेन यू हैव डन विद द डेटा कलेक्शन, तो उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि डेटा का क्लीनिंग शुरू करते हैं। डेटा क्लीनिंग मतलब क्या होता है कि देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जो डेटा सेट आपको दिया गया है, उस डेटा सेट के अंदर कभी कभी क्या होता है, कुछ मिसिंग वैल्यू होती है। कि आपको दे दिया गया है, एक रो दे दी गई है, एक रो में आपके पास एक डेटा होगा कि ये ऑर्डर आईडी है, मान लीजिए सेल्स का डेटा है। ये ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर का एड्रेस है, फोन नंबर है, उसके अंदर प्रोडक्ट कौन सा खरीदा, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या थी, प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, क्वांटिटी कितनी थी, उसका अमाउंट कितना बैठा, टैक्स कितना लगा उसके ऊपर, इस तरह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। उसमें कई बार कोई कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है कि कस्टमर का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, नेम नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर मिसिंग है, प्रोडक्ट का कैटेगरी मिसिंग है, प्रोडक्ट का नेम मिसिंग है, या क्वांटिटी मिसिंग है। ऐसे करके कोई भी वैल्यू मिस हो सकती है। तो ऐसे आपके डेटा सेट के अंदर जो भी आपके पास ब्लैंक, जिनको आप टेक्निकली यहाँ पे नल बोलेंगे, वो नल वैल्यूज आपके पास हो सकती हैं, ब्लैंक रोज आपके पास हो सकती हैं, ब्लैंक कॉलम आपके पास हो सकते हैं। ठीक है। तो ये ब्लैंक या नल वैल्यूज, रोज, कॉलम्स, डेटा के अंदर एरर्स हो सकती हैं आपके पास। ठीक है। डेटा के अंदर डुप्लीकेसी आ सकती है, डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, एक्सेट्रा। तो वो जो भी डेटा है, उन सबको, जो भी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को डेटा सेट से आपको रिमूव करना है। ठीक है। रिमूव करते हैं आप लोग, जो डेटा है आपके पास जहाँ मिसिंग वैल्यू, उन्हीं को रिमूव कर देते हैं आप लोग, ये भी किया जाता है। दूसरा, आप लोग डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं, उसके अंदर आपको रिपेयर भी करना सिखाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये सब चीजें हैं, है ना। तो कैसे डेटा को फिक्स किया जाएगा आप लोग, जिससे कि आप उसके ऊपर आगे काम कर सकें। डेटा एक बार फिक्स हो गया, तो थर्ड पॉइंट आप लोग जाता है आपके पास डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में होता ये है कि आप अपने डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं कि डेटा सेट आपके पास जो वो डॉलर्स में दे रखा है, आपको इंडियन रुपीज में जो है वो रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, तो आपने कन्वर्ट किया। और भी बहुत सारे टाइप ऑफ कन्वर्जन होंगे इसके अंदर, ये एक छोटा सा एग्जांपल था। फोर्थ आपके पास आता है कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन, के कॉलम को ट्रांसफॉर्म करते हैं आप लोग। एक कॉलम है, उस कॉलम की वैल्यूज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आप लोगों ने, या जो दिया हुआ आपके पास कॉलम है वो यूज में नहीं आ रहा तो डिलीट कर दिया आप लोगों ने, या किसी कॉलम की नीड है लेकिन वो बना हुआ नहीं, तो आपने उसे खुद से डिजाइन किया कस्टमली। ठीक है। तो कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो एक्जिस्टिंग डेटा है उसका यूज करके नया डेटा बिल्ड करना, ये भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट हो गया। ओके। फिफ्थ आपके पास आता है स्टैटिस्टिक्स। हम लोग कुछ स्टैट्स पढ़ते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स देखेंगे इसके अंदर कुछ, कि जैसे मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं आपके पास, मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू क्या होती है आपके पास, आउटलायर कैसे क्या होता है ना, कैसे उसको डिटेक्ट किया जाएगा आपके पास, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है आपके पास। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके काम में आएंगी। और डेटा को स्केल करने के लिए, डेटा को एनकोड करने के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग क्या सीखेंगे, स्टैटिस्टिक्स सीखेंगे। जब तक ये कर लेंगे आप लोग, तब उसके बाद यू आर रेडी फॉर द विजुअलाइजेशन। आप लोग डेटा का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब डेटा के ऊपर आप लोग जो है विजुअल्स बना सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा वन बाय वन, जो आपको करना है। एक बार डेटा विजुअलाइजेशन आप लोगों ने कर लिया, एक बार डेटा विजुअलाइजेशन आप लोगों ने कर लिया, तो उसके बाद जो है यहाँ आप लोग डेक्स के बारे में सोच सकते हैं। डेक्स जैसे मान लीजिए डेटा विजुअलाइज करते समय कुछ केपीआई आपको बनानी है, कुछ ऐसे आपको विजुअल बनाना है जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए सिंपल आपको ये नहीं दिखाना कि प्रॉफिट बाय द कंट्री, आपको टॉप 2 कंट्री, टॉप 3 कंट्री, है ना, या कुछ इस तरह की चीज दिखाना है, तो आप लोग ये डेक्स लिख सकते हैं। केपीआई बनाने की, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बनाने, तो उसके लिए आप लोग डेक्स लगा सकते हैं। तो डेक्स आप लोग सीखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप लोग जो है वो सिक्योरिटी पैरामीटर कुछ सेट करेंगे आप लोग, कुछ रोज बनाएंगे। इसमें रोजेबल सिक्योरिटी, ऑब्जेक्टेबल सिक्योरिटी होती है कि किसी भी एक डैशबोर्ड बनाने के बाद किसी दूसरे यूजर को जब डैशबोर्ड दिखाया जाएगा, तो उसको कितना एक्सेस देना है। ठीक है। उस डैशबोर्ड का कितना एक्सेस देना है वो यहाँ पे दिखा जाएगा, तो वो भी आपके पास है।
वो आपका सिक्योरिटी का पार्ट हो गया। सिक्योरिटी पैरामीटर अपने सेट कर सकते हैं आप लोग, रूल्स बना सकते हैं। ये सिक्योरिटी हो गया आपके पास। सिक्योरिटी के बाद आप लोग नाइन्थ, इसके अंदर आप क्या कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे। डिप्लॉय मतलब ये है कि इसको जो अपने रिपोर्ट बनी है उसे लाइव कर देंगे आप लोग, ऑनलाइन कर देंगे, जिससे कि उसे किसी के साथ भी शेयर किया जा सके। एंड फाइनली 10th नंबर, ये आपके पास चलता रहेगा, यानी कि पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी आपके पास, या उसके अंदर आरडी आप लोग करते रहेंगे, उसके अंदर न्यू चीज आप लोग ऐड करते रहेंगे, है ना। तो जो बाद वाला जो आपके पास प्रोसेस है वो हमेशा चलता ही रहता है ना। इंटीग्रेशन हो गया आपके पास, तो आप इसे इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये आपके पास चलते ही रहते हैं, ये एक्सेट्रा आपके पास आर एन डी हो गया आपके पास, वो चलता ही रहेगा आपके पास। नई चीजें आप लोग जो डेवलप करते रहेंगे, है ना, नया कुछ सोचते रहेंगे, नए बिजनेस बनाते रहेंगे, तो वो हमेशा चलता रहेगा एक्सेट्रा। ये आपके पास चलता रहता है। ये 10 पॉइंट है मोटे मोटे, जो कि पावर बीआई आपको करने होंगे, है ना। मैंने आपको ये पॉइंट लिख करके लास्ट टाइम जो है जो क्लास लिया था उसके अंदर समझा दिया था। ये फर्स्ट क्लास में मैंने आपको यही समझाया, राइट। उसके बाद हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये समझाया, और इसके अलावा बताया कि पावर बीआई कैसे आपको इंस्टॉल करना है सिस्टम के अंदर। तो अगर आप लोग मेरी तरह विंडोज यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपके पास होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाने के बाद यहाँ आप लोग सर्च कर सकते हैं अबाउट द पावर बीआई। पावर बीआई के बाद सर्च करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा पावर बीआई डेस्कटॉप, ठीक है। पावर बीआई डेस्कटॉप आपको मिल जाएगा। अब पावर बीआई डेवलपर रिपोर्ट बिल्डर भी है आपके पास, पावर एसवी, ये सब कुछ नहीं ध्यान देना। पावर बीआई डेस्कटॉप जो आपके पास है, केवल इसी को आपको यहाँ डाउनलोड कर लेना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन जाएगा गेट का आपको, तो गेट पे क्लिक करने पर डाउनलोड हो जाएगा, और फिर आपको ओपन दिखाई देगा, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो कि विंडोज के अलावा कुछ और यूज कर रहा हो, लिनक्स या मैक यूज कर रहा हो, एनीवन ऑनलाइन? ओके, डन, ठीक है। ये आपको कर लेना, ये हो गया इंस्टॉलेशन वाला पार्ट। ये मैंने फर्स्ट सेशन में समझाया था आपको ना। सेकंड सेशन में बताया था किस तरीके से आप लोग पावर बीआई का यूज कर सकते हैं, कैसे पावर बीआई में डेटा को लोड करके उसके ऊपर आप लोग विजुअल बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पहले डेटा सेट चाहिए होगा, तो github.com पे चलते हैं अपनी, और ये मेरे गिटहब अकाउंट के अंदर मेरा एक रिपोजिटरी है, डेटा फॉर पब्लिक मॉडल ट्रेनिंग, ये पब्लिक है, आप लोग यहाँ से कुछ डेटा उठा सकते हैं। एक फाइनेंशियल सैंपल जो था हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं, फाइनेंशियल सैंपल पे, है ना। तो ये फाइनेंशियल सैंपल डेटा है, मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ, ये रहा लिंक। ये लिंक मैंने आपको यहाँ चैट बॉक्स में दे दिया, आप लोग चैट से उठा लीजिए वाला, ठीक है। और ये जैसे आप लोग चैट बॉक्स में यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ सीधे इस पेज पे पहुंचेंगे, और यहाँ आपके पास ये रहा डाउनलोड का बटन, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो डाउनलोड कर लेंगे अपने सिस्टम में, दिस वन, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। वेल, सर इस वाले साइट पे क्या फ्री डेटा अवेलेबल होते हैं प्रैक्टिस के लिए? नहीं अनामिका, आप किस कोर्स में है अनामिका? हाँ सर, डेटा है। डेटा से अभी तक क्या क्या टूल पढ़े आपने? हाँ सर, अभी पाइथन पढ़ लिया मैंने, और एसक्यूएल पढ़ लिया, पावर बीआई ये स्टार्ट करा। पाइथन किस सेशन में पढ़ा आपने, मुझसे पढ़ा था क्या? हाँ हाँ, आपसे ही पढ़ा था। किस सेशन में? सर अभी जो लास्ट वाला खत्म हुआ है, लास्ट टू लास्ट में। अच्छा, ठीक है। देखो, ये मेरा हाँ गिटहब का रिपोजिटरी, ये मेरा जो रिपोजिटरी ना वो github.com है, गिटहब का रिपोजिटरी है। तो यहाँ जो डेटा है फ्री वाला नहीं, मतलब ये डेटा मैंने आपके लिए रख रखा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं, मैं अपडेट करते रहता हूँ, और भी डेटा अपडेट अपलोड करता रहता हूँ मैं, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, मैं सेम टाइप के नहीं रखता, सेम टाइप के कम रखता हूँ। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा सेट है ना, उनको यहाँ अपलोड करके रखते रहता हूँ, तो आप अलग अलग डेटा सेट को यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ वन बाय वन कैसे जाना है। पहले आप फाइनेंशियल सैंपल में प्रैक्टिस करो, फिर दूसरा डेटा सेट बताऊंगा इन्हीं में से, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा सेट आपको देखने को मिल जाएगा, तो हर तरह के डेटा की नॉलेज भी आपको हो जाएगी, है ना। हाँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ आप जाके यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो अगर आपको और भी डेटा चाहिए तो यू कैन गो फॉर द केगल.com, केगल पे चले जाओ, वहाँ पे लॉट ऑफ डेटा है आपके पास, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेल, यहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड किया बटन, ये बटन प्रेस किया, अपना डाउनलोड कर लेंगे आप लोग इसे। बाकी आप लोग नोट्स और असाइनमेंट वाले सेक्शन में चले जाओ। नोट्स और असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ भी आपको डेटा सेट मिल जाएगा, क्योंकि मैं डेटा सेट अपलोड करता रहता हूँ। समझिए फाइनेंशियल सैंपल था, तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, देखिए। तो ये डेटा आज की डेट में 6 अप्रैल की डेट में आपको यहाँ मिल जाएगा फाइनेंशियल सैंपल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक, सिर्फ क्लिक करते डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होगा ऑनलाइन, ओके। एक बार डेटा सेट अपना डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम में, तो अभी क्या करते हैं, इसको पावर बीआई के अंदर लोड करते हैं। चलिए पावर बीआई में स्टार्ट करते हैं। ये रहा पावर बीआई डेस्कटॉप, मैंने सर्च किया पावर बीआई डेस्कटॉप, ये पावर बीआई डेस्कटॉप यहाँ से स्टार्ट कर लिया।
पावर BI डेस्कटॉप स्टार्ट होने के बाद जो पहला वाला जो विंडो आपके पास वो इस तरीके का आएगा। इससे 2 टैब मिलेंगे आपको। एक टैब तो आपके पास होम है और दूसरा टैब है आपके पास ओपन। होम वाले टैब के अंदर ऑप्शन मिलेगा कि आप लोग ब्लैंक रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेटा सेट आपके पास कहाँ है, वो वन लेक कैटालॉग एक्सएल पॉइंट के अंदर है आपके पास। एक्सेल का डेटा है, SQL सर्वर है, लॉन्ग सिंपल डेटा कुछ लिखा हुआ है आपके पास। अलग अलग रिसोर्स आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऊपर वाला जो टैब है, ये टैब है कि आपने अब तक कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं। तो ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाए हैं पहले, राइट। और तो होम टैब पे ये जितने भी पॉइंट है आपके पास, ये सारे पॉइंट हमको अंदर मिल जाएंगे। तो हम लोग सिंपली एक ब्लैंक रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट सिलेक्टिंग एनी डेटा सोर्स, राइट। क्लिक किया ब्लैंक रिपोर्ट पे तो ये आपके पास ये विंडो आ रही है। तो मैं ये कहूंगा कि ये फर्स्ट विंडो है, ये जो होम पेज है मैं इसको होम पेज मानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वहां से ब्लैंक रिपोर्ट से स्टार्ट करिए ऑलवेज, नो प्रॉब्लम, राइट। जब कोई बना हुआ होगा आपका वो स्टार्ट करना हो तो ओपन में जाके फिर वो रनिंग प्रोजेक्ट जो भी होगा उसे उठा लीजिएगा। वेल, ये आपके पास पहला विंडो आ गया। इस विंडो के अंदर आप लोग सबसे पहले राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में आपके पास 3 पैनल होंगे। एक फिल्टर पैनल है, एक विजुअलाइजेशन पैनल है, एक डेटा वाला पैनल है आपके पास। इस फिल्टर वाले पैनल के अंदर आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई भी विजुअल आपने बनाया तो उस विजुअल के ऊपर कुछ एडवांस फिल्टरेशन कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं एडवांस आप लोग। सेकंड टाइप है आपके पास है विजुअलाइजेशन की। ये आपके पास ग्राफ्स है, इन ग्राफ्स को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ग्राफ आपको बनाना वो ग्राफ यहाँ बन जाएगा आपके पास। थर्ड टाइप है डेटा टाइप। जो भी अपने डेटा पे आपको काम करना है वो डेटा सेट आप लोग जो अपने पावर BI में लोड कर लेंगे तो वो डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ये आपके पास डेटा वाला टैब हो गया। देन लेफ्ट साइड में आते हैं तो लेफ्ट साइड में ये आपके पास पहला वाला बटन है, ये है रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू से ये वाला विंडो ओपन हो रहा है और यहाँ आप लोग अपना रिपोर्ट बनाएंगे। जो ग्राफ बनाते हैं ना आप लोग, ग्राफ है, स्लाइसर है, आपके पास जो भी चीजें बनानी है वो आपको यहाँ इस टैब से दिखाई देगी रिपोर्ट व्यू पे। ये जो आपके पास ये है टेबल व्यू। बेसिकली टेबल व्यू की हेल्प से आप लोगों ने डेटा लोड किया है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस टैब को टेबल व्यू टैब बोलते हैं और टेबल व्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी आप डेटा इसके अंदर यूज करने वाले हैं वो सारा डेटा टेबुलर फॉर्मेट में होता है, मतलब टेबल वाली फॉर्मेट में होता है। तो जो भी आप डेटा इसमें यूज करना चाह रहे हैं वो एक्सेल की फाइल में, CSV की फाइल में, किसी डेटाबेस की फाइल में होना चाहिए। ओवरऑल वो किसी मतलब फाइनल आंसर ये है कि किसी टेबल में होना चाहिए, टेबल ऑफ फॉर्मेट। अगर टेबल वाली फॉर्मेट में नहीं है तो पहले आप उसे टेबल वाली फॉर्मेट में कन्वर्ट करो तभी वो पावर BI में काम करेगा। नेक्स्ट है आपके पास मॉडल व्यू। अगर आपने एक से ज्यादा डेटा सेट अपलोड किए हैं तो उन डेटा सेट के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, क्या कार्डिनलिटी है, क्या क्रॉस डायरेक्शन आपको सेट करते हैं यहाँ से कि उनके बीच में आप कनेक्शन बनाते हैं डेटा के, ताकि एक डेटा दो डेटा से किस तरह कनेक्टेड है। तो इस बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें आप कीज पढ़ाएंगे, आपको प्राइमरी की है, फॉरेन की है, उनके बीच में कार्डिनलिटी है, क्रॉस डायरेक्शन कैसे सेट होगा इसके अंदर, वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग बना लेंगे रिलेशनशिप। सेकंड आपके पास ये डेक्स आ गया। यहाँ से आप लोग डेक्स को लगा सकते हैं अपने पास। बेसिकली डेक्स तो आपके पास रिपोर्ट में लगेगा इस जगह पे, लेकिन यहाँ डेक्स वाले सेक्शन में आप लोग वो क्वेरी लगा के यहाँ रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि परफेक्ट आउटपुट यही चाहिए था तो आप उसे वापस जाके वहां पे अप्लाई कर लीजिएगा, राइट। और ये है आपके पास TMDL के थ्रू भी आप लोग जो है स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं कि है ना। TMDL यानी कि जो आप लोग डेस्क से बना रहे हैं कि कैलेंडर बनाना है, KPI बनानी है, वही कैलेंडर KPI आप TMDL से बना सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो ये विजुअल्स को बनाने के लिए आप लोग अपने सेशन में पाइथन या R लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो। ये भी इसके अंदर एलिमेंट है स्क्रिप्ट लिखने के लिए, ओके। एक सेकंड, अगर इफ यू वांट यू कैन जॉइन। ओके, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, डेटासेट लोड करते हैं। ये आपके पास मेन्यू बार है। मेन्यू बार में ऑप्शन है आपके पास होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज, हेल्प, एक्स्ट्रा टूल्स। तो होम वाला जो टैब है हमारे पास, इस होम वाले टैब के पहला जो सेक्शन है वो है क्लिपबोर्ड सेक्शन। क्लिपबोर्ड सेक्शन में ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट तो आपको ऑलरेडी पता ही है क्या होता है। दूसरा वाला टैब है डेटा वाला टैब। बेसिकली ये डेटा वाले टैब से आप लोग जो है वो डेटा को अपने सिस्टम में लोड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डेटा वाले टैब से आप लोग डेटा को जो है अपने सिस्टम में लोड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए
डेटा को आपको कहाँ से लोड करना है, एक्सेल फाइल है आपके पास, ओनली कैटलॉग है तो उसके अंदर जितने भी पावर एप्स हैं आपके पास, पावर बाई सिमेंटिक मॉडल है आपके पास, लेक हाउसेस, वेयर हाउसेस, केक्यू डेटाबेसेस, सीक्वल डेटाबेसेस, है ना, एसक्यूएल का सर्वर पॉइंट है आपके पास, ये एसक्यूएल का एंड पॉइंट है आपके पास। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, आप लोग ये कहीं से भी आप लोग डेटा को लेके आ सकते हैं। मैंने कहाँ से डेटा लिया, वो सेंटर सोची तो मैंने यहाँ से डेटा सेट लिया है आपके पास, ठीक है, कि एक्सेल फाइल है, डेटाबेस है आपके पास, यहाँ से लिया है। और भी ऑप्शन के लिए आप लोग गेट डेटा पे चले जाओ और यहाँ पे ऑप्शन ये इतने सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा मोर पे क्लिक कर लो, यू विल गेट दी 100+ कनेक्शन, ठीक है ना, जहाँ से आप लोग डेटा को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वेल, हमने जो मैंने आपको फाइल का लिंक दिया है जो आपने डाउनलोड किया अपने सिस्टम में, वो फाइल कैसी है, वो फाइल एक एक्सेल फाइल है बेसिकली, है ना, एक एक्सेल फाइल है। तो आपको क्या है, एक्सेल फाइल की शुरुआत तो यहाँ से कर सकते हैं आप लोग, ये एक्सेल वर्कबुक राइट, यहाँ से कर सकते हैं, ये एक्सेल वर्कबुक यहाँ से कर सकते हैं, गाइड डेटा में यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। तो कहीं से भी आप लोग एक्सेल वर्कबुक स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास ये ओपन हुआ। इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं डाउनलोड, और डाउनलोड वाले सेक्शन में आपके पास मिल जाएगा आपको फाइनेंशियल सैंपल। इसको क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे, ये आपके साथ डेटा सेट लोड होना शुरू हो जाएगा। इस डेटा सेट के अंदर आपके पास ये बता रहा है कि देखिए दो शीट है, कि फाइनेंशियल है कि शीट वन। फाइनेंशियल बेसिकली ये डेटा है और शीट वन में ये डेटा सेट है आपके पास, राइट। दोनों सेम डेटा सेट है, आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। दोनों को सिलेक्ट करना है तो दोनों को चेक कर लेंगे आप लोग इस तरह, कोई एक लेना है तो एक को चेक करके आप इसे कर लेंगे सिंपल लोड। ट्रांसफॉर्म डेटा और कैंसिल, तीन बटन है इसके अंदर। कैंसिल करने से तो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा ट्रांजेक्शन। और ट्रांसफॉर्म डेटा से करने से क्या होगा, आप लोग पहुंच जाएंगे ईटीएल सॉफ्टवेयर पावर क्वेरी एडिटर में, जिसके बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे, राइट। सिंपली यह लोड करने से क्या होगा, डेटा आपके पास पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया लोड बटन पे और ठीक है, ये लोड हो गया। ऑन योर राइट साइड देयर इज द डेटा टेब, राइट, और डेटा टेब के अंदर आपके पास आ गया कि फाइनेंशियल, आपके पास ये डेटा सेट का नाम, राइट। इस डेटा सेट के बराबर में आपको एक एरो की मिलेगी, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस एरो की ना, तो आप देखेंगे सारे कॉलम के नाम के कौन कौन से कॉलम हमारे पास हैं। तो हमारे पास सेल्स, कॉस्ट ऑफ ग्रॉस सेल, कंट्री, डेट, डिस्काउंट बैंड, डिस्काउंट, ग्रॉस सेल, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आपके पास कॉलम है, राइट। ऑन योर लेफ्ट साइड आप जा सकते हैं यहाँ, और यहाँ आपको सेकंड वाला बटन जो है टेबल व्यू, उस पर क्लिक करने पे क्या होगा, डेटा आपको दिखाई देगा, मैंने ऐसा बोला था। तो आप लोग यहाँ पे डेटा देख सकते हैं कि ये डेटा है ना। एक बार इस डेटा के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, क्या डेटा है आपके पास। ही बेसिकली यहाँ कुछ आपके पास प्रोडक्ट है, जैसे कि अम्ब्रेला, कैरेटेरा, पैसियो, ठीक है ना, वेलोविडिटी, ये प्रोडक्ट है आपके पास। इन प्रोडक्ट्स को आप लोग सेल करते हैं इन कंट्रीज में, जैसे कि यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, है ना, यहाँ आप लोग सेल करते हैं। और ये है सेगमेंट आपके पास, यानी कि कौन कौन से डिफरेंट सेगमेंट्स में आप लोग जो है वो सेल करते हैं। तो कनाडा के अंदर, मैक्सिको के अंदर बोले चैनल पार्टनर्स को, एंटरप्राइजेस को, गवर्नमेंट्स को, इनको हम लोग बेचते हैं, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट्स को। जैसे द क्वांटिटी के कितनी क्वांटिटी में आप लोगों ने बेचा, ठीक है ना, और एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च हो रहा है, उसको बेच कितने का रहे हैं मार्केट में फिर, ठीक है ना। टोटल सेल कितनी हो गई आपके पास, इतने प्रोडक्ट है, $692 का बेच रहा है पर पीस, तो 8280 का आपके पास बढ़ गया पूरा। ये डिस्काउंट कितना दिया, 165 का आपको डिस्काउंट दिया है हम लोगों ने। तो टोटल जो बिल बैठता है आपके पास वो 8114 बैठता है, राइट। इसका कॉस्ट ऑफ ग्रोस सेल खर्चा आ जाता है 2070 रुपीज का बेचने में, और प्रॉफिट बच जाता है 6044, 6044, ठीक है ना। और ये फर्स्ट नवंबर 2014 को ये सेल किया गया था। कुछ इस तरह का डेटा सेट है, तो ये अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, राइट। नाउ अंडरस्टैंडिंग के बाद, ये अंडरस्टैंडिंग तो इस तरीके का था। अब हम लोग किस तरह काम करते हैं, हम लोग डेटा को समराइज करते हैं, है ना। समराइज करते हैं कैसे, कि हमें जैसे मान लीजिए डेटा सेट है मेरे पास, तो मुझे क्या पता चलेगा कि कौन से सेगमेंट में कितना अच्छा कर रहे हैं हम लोग, है ना। एक एक करके पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि टोटल कितनी रोज यहाँ पे लिखा है, 700 रोज, यानी कि 700 रोज है, 700 डेटा सेट है आपके पास, ठीक है। तो वन बाय वन अगर पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो वन बाय वन पढ़ के तो मुझे कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। तो मुझे ऑटोमेटिक मुझे क्या करना पड़ेगा, एट दी एंड इसको समराइज करना पड़ेगा, समरी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलती है, आप लोग अपने चले जाएंगे और रिपोर्ट व्यू के अंदर, और यहाँ आप लोग देखेंगे आपके पास एक टेबल टैब है, दिखाई दे रहा है आपको टेबल टैब, ये टेबल वाला आपके टैब है। इस आपने क्लिक किया टेबल वाले टैब पर, तो आपके देखेंगे कि टेबल बनकर तैयार हो गया, ये रहा टेबल आपके, राइट। इस टेबल में क्या कर आपके देखिए कॉलम्स है, तो जितने भी कॉलम इसके अंदर रख सकते हैं वन बाय वन। जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले सेगमेंट वाला कॉलम रखा या कंट्री वाला कॉलम रखा, ये सेगमेंट देखते हैं, ये सेगमेंट आपके पास चैनल पार्टनर बेचते हैं, एंटरप्राइज मिड मार्केट, है ना। हम लोग सेगमेंट रखा है, इस सेगमेंट है, तो सेगमेंट को क्या करेंगे, सिंपली ड्रैग करके सिर्फ आपको कॉलम में छोड़ देना है ऐसे, और ये डिफरेंट सेगमेंट बता देगा। ये सेगमेंट है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, यानी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, एक वैल्यू एक ही बार में यहाँ पे दिखाई देगी आप लोगों को, ठीक है। इस तरह देखिए, चैनल पार्टनर्स, एंटरप्राइज, गवर्नमेंट, मिड मार्केट और स्मॉल बिजनेस। अब किससे कितना कमाया ये देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली प्रॉफिट वाला जो कॉलम है, उसको सिंपली ड्रैग करके आप लोग कॉलम वाले सेक्शन में यहाँ छोड़ देंगे,
अभी प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, देखिए भाई आपके उस डेटा उस कॉलम के अंदर जो कॉलम था आपके पास सेगमेंट वाला, उस कॉलम में कहीं कहीं कुछ ब्लैंक वैल्यू भी है, ये ब्लैंक वैल्यू हो रही है, राइट। तो ब्लैंक वाला जो एरिया है वहां से बेसिकली प्रॉफिट आता है 2,01,000, मतलब 2,01,000 का प्रॉफिट ऑटोमेटिक करेगा, आपको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करेगा, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉलम को ड्रैग करो, ये खुद से पाइवट करेगा, है ना। इस तरह के टेबल को पाइवट टेबल बोलते हैं, जो समराइज टेबल होती है, राइट। अगर एक्सेल में आप लोगों ने देखा है तो एक्सेल में इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल बनाते हैं आप लोग, है ना। तो उसकी नीड नहीं है, इस तरीके से सेगमेंट कॉलम बन जाता है इस तरह। तो जैसे ही मैंने सेगमेंट कॉलम रखा तो उसने ऑटोमेटिकली क्या करा, लाके मुझे यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होंगे, राइट। और जैसे मैंने प्रॉफिट कॉलम को लाके ड्रैग किया तो प्रॉफिट का क्या करा इसने, ये देखिए लिखा रहा है सम, सम ऑफ प्रॉफिट। कितना इतना प्रॉफिट है आपके पास, 2 लाख का, 12 लाख, 6 लाख का नुकसान, 1 करोड़ 12 लाख, 6 लाख, 41 लाख, ठीक है। टोटल 1 करोड़ 60 लाख का प्रॉफिट बना आपके पास ये। तो इस तरीके से आप लोग टोटल प्रॉफिट दिखा रहे हैं 1,68 लाख का, ये प्रोसीजर होगा आपके पास, समझ रहे हैं। डन है। अब देखिए ये तो आपके पास हो गया समराइज डेटा, किस तरह वैल्यू देख सकते हैं, लेकिन होता यह है कि हम लोग डेटा को इस तरह ना दिखा के उसको विजुअलाइजेशन करके दिखाते हैं चार्ट के थ्रू। इसी डेटा को आप लोग जो है वो चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे दिखाना है सेगमेंट वाइज प्रॉफिट दिखाना है ना, प्रॉफिट बाय सेगमेंट दिखाना है। तो प्रॉफिट बाय सेगमेंट दिखाने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, कि मुझे पैसे का यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है अलग अलग सेगमेंट में। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आप लोग जो है वो बार चार्ट बना सकते हैं, कॉलम चार्ट बना सकते हैं, स्टैक चार्ट बना सकते हैं, मतलब और पाई चार्ट बना सकते हैं, डोनट चार्ट बना सकते हैं आप लोग। ये वो चार्ट है जिनके थ्रू आप दिखा सकते हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉलम चार्ट ले लिया, यहाँ पे कॉलम चार्ट पे क्लिक करूंगा। याद रखिए जो आपके पास है ना, यहाँ इस पे क्लिक, जो ब्लैंक एरिया में क्लिक करिए पहले आप, है ना। ब्लैंक वाले एरिया में क्लिक करके तब आप चार्ट पे क्लिक करें ताकि नया बने, वरना वही विजुअल चेंज हो जाता है। ये बनी आपके पास एक विजुअल, और आप इसको जो है साइज को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। जब ये विजुअल आपने बनाया तो विजुअल को बनाने के साथ साथ आपको यहाँ पर मिल गया एक्स और वाई एक्सेस। जब ब्लैंक एरिया में क्लिक करेंगे तो यहाँ केवल वैल्यू दिखा रहा है ना। लेकिन जैसे आप लोग चार्ट पर क्लिक करते हैं इस तरह, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वो एक्सेस बनता है ना, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनता है। तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में आप क्या करेंगे, वैल्यूज को ड्रैग कर देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये बनाना है प्रॉफिट बाय सेगमेंट, तो मैं क्या करूँ, प्रॉफिट दिखाना है मुझे सेगमेंट वाइज, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो सेगमेंट वाला कॉलम है उसको आप लोग ड्रैग कर देंगे अपने एक्स एक्सेस में। देखिए आपके पास ये वाला होता है एक्स एक्सेस, है ना, और ये होता है आपके पास वाई एक्सेस, और आप लोग वैल्यूज को कहाँ दिखाते हैं, वाई एक्सेस में दिखाते हैं, या फिर बार जिस साइड में होगा उस तरफ आप जो है वो ये दिखाएंगे, आप लोग वैल्यूज दिखाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए सिंपली आप लोग क्या करेंगे, बस प्रॉफिट वाला कॉलम लिया आपने और वाई में लाके ड्रैग करके लाके छोड़ दिया, यहाँ पे प्रॉफिट वाले कॉलम को ड्रैग करके लाके छोड़ दिया वाई में, और ये कैलकुलेट हो गया, वाई बन गया आपके पास 1,60 लाख का प्रॉफिट है, 16.89 मिलियन, ठीक है ना। अब इस टोटल प्रॉफिट को मुझे दिखाना है बेसिकली क्या, सेगमेंट वाइज। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सेगमेंट वाले कॉलम को ड्रैग करके एक्स एक्सिस में छोड़ दूंगा ऐसे, और डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ गवर्नमेंट से प्रॉफिट बना रहे हैं हम लोग ये, ठीक है ना, यही था आपके पास 11.2 मिलियन, ये आ रहा है 11.2 मिलियन, राइट। ऑनलाइन समझ में आ रहा है कुछ बातें, Yes, sir. ठीक है उज्ज्वल एंड एवरीवन, सब कुछ ठीक है, समझ में आ रही है सब बातें। अब यहाँ Yes. अभी जो लास्ट मैंने 2 क्लासेस ले ली हैं अब तक, उन 2 क्लासेस में मैंने यही करवाया है, राइट। 2 क्लासेस मैंने ये बताया कि पावर बीआई में कैसे डाउनलोड होगा और क्या क्या चीजें करेंगे हम लोग, राइट। लेकिन फिर भी आप लोग जो ऑनलाइन हैं, आप लोग अवेलेबल, राइट, वो लोग क्या करेंगे, अगर चाहते हैं तो ये दो दो जो मैंने क्लासेस ली थी इनकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड लेक्चर में। तो आप लोग चाहो तो एक बार और डिटेल में देखने के लिए ये दो आपको जो है वो वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो आप देख लीजिएगा तो वीडियो को, आज वाली वीडियो मिल जाएगी। अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं आपको कि आपको क्या करना है आज के दिन। कल तो हम लोग जो पावर क्रिएटर शुरू करेंगे, आप लोगों को इनकी फॉर्मेटिंग ट्राई करनी है। जैसे आपने विजुअल बनाया तो इसकी फॉर्मेटिंग ट्राई करनी है। जैसे मान लीजिए मैं इसकी जाता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल पर, तो यहाँ आपके पास एक्स एक्सेस आ रहा है। तो एक्स एक्सेस बेसिकली ये वाला एक्सेस है जहाँ आपके पास ये नाम लिखे हुए हैं ना, गवर्नमेंट, बिजनेस और चैनल पार्टनर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एक्सेस को ओपन करें और यहाँ देख सकते हैं कि वैल्यू ऑन है, इसको ऑफ कर दिया तो ये चला गया वैल्यू, यहाँ से है ना, ऑन करेंगे आ जाएगा। फिर वैल्यू को देखिए यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप लोग,
कि आपने ये वाला लगा दिया, ठीक है, तो वो चेंज हुआ। साइज बढ़ाना है वैल्यूज का, साइज बढ़ा देंगे आप लोग, ठीक है। और बोल्ड करना है वैल्यूज को, कलर चेंज करना है, वो कलर दिखा दिया, मैंने ब्लैक कर दिया डार्क, आप लोग तो दिखने लगा ना ये, राइट। इस तरह आप लोग कर सकते हैं इसको। टाइटल देखिए, एक्सेस में टाइटल लिखा रहा है, सेगमेंट है ये, टाइटल को बंद कर दिया, टाइटल नहीं दिख रहा, राइट। ऐसे आप लगा सकते हैं। ये मेरे पास सेम एज वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस हो गया मेरे पास, कि वाई एक्सेस में वैल्यू है आपके पास, टाइटल तो बंद कर देते हैं, ये लिखा रहा है सम ऑफ प्रॉफिट, मैंने बंद कर दिया, टाइटल नहीं आ रहा, वैल्यूज को ओपन किया, क्योंकि वो तो ऊपर भी लिखा ना सम ऑफ प्रॉफिट बाय सेगमेंट, तो क्या दिक्कत है। ये वैल्यूज है, इनको और डार्क कर दिखाना है तो इनका साइज बड़ा कर सकते हैं आप लोग, इनको बोल्ड कर सकते हैं आप, इनको ब्लैक कलर कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा डार्क हो जाएगा, ये देखिए, राइट। तो आप इस तरीके से जो विजुअल में बना सकते हैं चेंज। और देखते हैं, अभी तो ये तो वाई एक्सिस से वाई एक्सिस बंद करते हैं, और देखिए आगे ये ग्रिड लाइन है आपके पास, है ना, तो ग्रिड लाइन ऑटोमेटिक पीछे लगी हुई है, बंद कर देंगे तो ग्रिड लाइन चली जाएंगी, देखिए, राइट। आप इनको लगा सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा डार्क दिखानी है आपको, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है आपकी तो और लाइट करना है आपको, डॉटेड की जगह आपको डैश डैश लाइन दिखानी है, डैश डैश वाली दिखा सकते हैं, राइट। पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैंने इसको बंद कर दिया ग्रिड लाइन्स को, राइट। ग्रिड लाइन के अलावा आप लोग इसके अंदर जूम स्लाइडर बना सकते हैं, इससे स्लाइडर बनेगा, तो वैल्यूज को आप लोग क्या थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, कि देखिए, है ना, वैल्यू जूम कर सकते हैं, वेल चाहिए नहीं। उसके बाद आइए कॉलम, कॉलम आपके पास ये कॉलम है, इन कॉलम को आपने ब्लू कलर कर रखा है, आप इनको जो है कोई और कलर दे सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर लगाना तो बॉर्डर को करें तो सबके चारों बॉर्डर आ गया, देखिए। बॉर्डर की आप सेटिंग कर सकते हैं कि ब्लैक कलर का बॉर्डर हो, और इसकी पिक्सल कितनी बड़ी रखनी है ये बढ़ा लिया अपने, तो बॉर्डर बन गया चारों, राइट। बट मेरे को नहीं चाहिए, मैंने तो बंद कर दिया इसको। तो ये आप ये कॉलम पे काम कर सकते हैं। फिर रिबन है आपके पास, रिबन ऑन कर देंगे तो ऐसे रिबन आपको दिखाई देगा ये, राइट। मैंने बॉर्डर बंद क्यों नहीं किया, बॉर्डर बंद किया था, बॉर्डर बंद, ठीक है ना। ये रिबन है देखिए आपके पास, तो रिबन में आप लोग जो इस तरह दिखा सकते हैं कि क्या स्लोप रहने वाला है डेटा फ्लो का, डेटा का। ये रिबन है आपके पास, तो रिबन आप देख लीजिए, ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे आप लोग, रिबन, ये रिबन है आपके पास, है ना। डेटा को कनेक्टिविटी दिखा रहा है, स्लोप पता चल रहा है इससे आपको। बंद भी कर सकते हैं आप लोग ऐसे करके, तो रिबन से, है ना। ये रिबन हो गया। रिबन के अलावा देखिए डेटा लेबल है, डेटा लेबल क्या होगा, जो कॉलम है इन्हीं के ऊपर अपना वैल्यू दिखा दी, ये देखिए 11.2 ये आपके पास, है ना। और जब यहाँ वैल्यू दिखाई देगी तो इसकी तो जरूरत नहीं है फिर, ये वाई एक्सेस में है, आप चाहो तो वाई एक्सेस को बंद ही कर दिया आपने वैल्यूज को, देखिए, राइट, ये दिखा दिया। इन डेटा लेबल्स को भी आप लोग डिजाइन कर सकते हैं कि डेटा जो है आपके पास वैल्यूज कैसे दिखानी है आपको, कि ऐसे बैकग्राउंड कलर आपने ऑन कर दिया, आपने कहा ब्लैक कलर होना चाहिए 100% डार्क, ये देखिए, है ना। और जो डेटा है आपके पास वैल्यू वाला वो सेटिंग कर लेंगे, वैल्यूज में इसमें क्या कर लिया आपने, साइज बढ़ा दिया थोड़ा सा, और उसको व्हाइट कलर का दिखा दिया आप लोगों ने, तो वैल्यू दिखनी शुरू हो जाएंगे ऐसे, राइट। ये आपके पास रहा, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। डिस्प्ले मिलियन में है आपके पास, मिलियन की जगह आप चेंज करना चाहो तो ये आपके पास रहा कि 1000 में दिखानी है तो 1000 में आ जाएगा आपके पास, मिलियंस में दिखानी मिलियन में आ जाएगा आपके पास, ठीक है, जो भी है। और इसे अगर नन कर देंगे आप तो फिर पूरी पूरी कंप्लीट वैल्यू दिखाई देंगे आपको, राइट। तो नन तो नहीं करते हम इसको, जो है 1000 में दिखा देते हैं, उसको मिलियन में दिखा देते हैं, राइट। तो मिलियंस में आपको दिखा रखा है, ओके। इस तरह वैल्यू दिखा सकते हैं आप लोग, ये चीजें हैं। अब वैल्यू दिखाई अपने जो कॉलम वाला चैप्टर था ना, कॉलम वाला जो टैब था उसमें चलते हैं, ये रहा कॉलम वाला टैब, इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर बोलते हैं जो आपके पास गवर्नमेंट है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, गवर्नमेंट वाला ये देखिए, यहाँ से गए ऑल की जगह यहाँ से लिया गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के लिए बोल दिया, इसको मैं कलर कर रहा हूँ ग्रीन, ग्रीन तो है ही नहीं यहाँ पे, मोर कलर पे क्लिक किया आपने और यहाँ से आप ग्रीन कलर ले सकते हैं, ये रहा ग्रीन कलर, देखिए आ गया, ठीक है, ऐसा दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो एंटरप्राइज उससे लॉस हो रहा है, मुझे नीचे की तरफ जा रहा है वो, है ना। बोल के एक काम करते हैं, ऑल सभी के सभी जो है वो ग्रीन कलर में करते हैं हम लोग, ये रहे आपके पास। बस एंटरप्राइज वाला जो है उससे लॉस आ रहा है उसे कर लेते हैं रेड, रेड भी नहीं है यहाँ पे, मोर कलर पे क्लिक किया और यहाँ से रेड कलर ले लिया आप लोगों ने, ये रहा देखिए, तो ये रेड कलर दिखा दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ये डिजाइनिंग करने का तरीका होगा। इसके अलावा आप लोग जो है चाहे तो इस पेज पर क्लिक किया आपने, पेज पर, है ना, एक तो फॉर्मेट पे क्लिक किया तो यहाँ आएगा फॉर्मेट विजुअल, और पेज पर क्लिक किया तो यहाँ पर आएगा आपके पास फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज, आप पेज को भी फॉर्मेट कर सकते हो पूरे। यहाँ क्लिक किया पूरे पेज पर, पेज की इन्फॉर्मेशन है, पेज का कैनवास है आपके पास, पेज का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में अपने का कलर लगा देते हैं, ये वाला। अब ये कलर लगा तो है नहीं सर, ये ट्रांसपेरेंसी हो रखी है ना, पूरी ट्रांसपेरेंसी कम करो, कलर दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग कोई भी जो है कलर लगा सकते हैं, ये आपके पास आ गया, ठीक। या फिर चाहो तो फोटो लगा सकते हो, लिखा है इमेज, इमेज पे क्लिक करो यहाँ से और इमेज लगा लो आप लोग, मैं देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज है तो चलो मिल गया, कोई तो इमेज है, ये मैंने एक इमेज लगा दिया पीछे, है ना। इससे ट्रांसपेरेंसी कम कर लो, ये आ गई आपके पास। तो अभी इमेज कम दिखाई दे रही है, फिट की जगह से फिल कर लेंगे पूरा तो इमेज आपको दिखने लगेगी, तो इमेज लगा लिया आपने। इसके ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं आप लोग, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी आप लोगों ने। ऐसे ये जो ग्राफ है आपके पास, इस पे चलते हैं आप, अब इस पे बोलते हैं कि ग्राफ पे क्लिक किया तो यहाँ गए आपके पास, तो ये वैल्यू दिखा दी मैंने आपको। इसके अलावा यहाँ पे जनरल है,
जनरल में आप देखेंगे इफेक्ट, इफेक्ट में आपको मिलेगा बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड कलर आपने ऑफ कर दिया तो देखिए क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर बंद हो गया, है ना। ये बैकग्राउंड कलर ऑन करते हैं, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड कलर करते हैं इसका, और व्हाइट करने के बाद क्या है, इससे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा विजुअल आपने दिखा दिया। तो इस तरह की चीजें आपको परफॉर्म करनी है, ऐसे बनाना है आपको। कौन सा एड सर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक, करते हैं वो करते हैं। मान लीजिए रिपोर्ट बना ली हमने, एक पेज 2 बनाया, ये नीचे न्यू पेज का ऑप्शन है, या पेज पे क्लिक किया तो एक नया पेज बना। इस नए पेज पे नई चीज आपने बनाई कि मैंने एक लाइन चार्ट बनाया है, लाइन चार्ट पे आपने क्लिक करा, लाइन चार्ट पे क्लिक करते देखिए फिर से वही होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया, राइट। तो वही करेंगे आप लोग, प्रॉफिट लिया आपने, प्रॉफिट को दिखाना है कंट्री वाइज, तो कंट्री को एक्सेस में रखा आपने, देखिए कंट्री वाइज प्रॉफिट दिखा रहा है ना। हालांकि कंट्री वाइज हटाते हैं, यहाँ आपके पास डेट वाला कॉलम है, इस डेट के पास एक एरो है, इस एरो को ओपन करो, एरो के अलावा एक और आपके पास मिलेगा डेट की हायरार्की से ओपन करो, यहाँ मिलेगा मंथ, और मंथ वाइज इसको रखते हैं, तो देखिए आपके पास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यहाँ पे चलेगा अगस्त के बाद अच्छा आपके पास जो प्रॉफिट का स्लोप आया है, अगस्त के बाद है ना, 8 महीने बाद आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ये आपने बना लिया एक पेज आपके पास, राइट। हमारी 2 पेज पर रिपोर्ट है, एक इस पेज पर है और एक उस पेज पर है, आपके पास 2 पेज पर रिपोर्ट है आपके पास, पेज 1 पेज 2, राइट। अब पेज 1 से पेज 2 पे जाने के लिए अपने क्या बटन बना सकते हैं आप लोग, कैसे, आप लोग इंसर्ट पे चले जाओ, इंसर्ट में आपके पास बटन्स हैं, बटन पे क्लिक कर लो, देखिए लेफ्ट एरो राइट एरो है ना, रीसेट बैक, ऐसे बहुत सारे बटन है, नेविगेटर भी आपके पास, ये छोड़ दें, चलिए हम लोग सिंपल क्या रीसेट, ये एरो वाला बनाते हैं, राइट वाला, राइट वाला एरो बनाया हमने, क्लिक किया, ये राइट एरो बन के आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब वो एरो के अंदर कलर जो है एरो का दिखाई दे नहीं रहा, कोई बात नहीं है, स्टाइल में चले जाओ, ठीक है, फिल कर लेंगे कलर। भाई ये देखिए ये चीजें जो है आपको क्या है, ये आ जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप ही सीखते रहेंगे, राइट ना। इससे तो ये कलर वाली चीजें हैं, कलर तो आप लोग, मेरा तो कलर सेक्शन बहुत ही बुरा लगता है मेरे को, तो मेरे को कलर सेलेक्ट करने नहीं आता, जब भी डैशबोर्ड बनाया काला पीला बना दिया बस, ठीक है नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों से आप अच्छे कलर सेलेक्ट कर सकेंगे, बढ़िया, और मुझे भी सिलेक्ट करवा देंगे। तो आपने जैसे बटन बना दिया, राइट, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाए, ऐसा हम चाहते हैं, राइट। होगा क्या, ये बटन इंसर्ट में गए आप लोग, यहाँ से आप लोगों ने बटन ले लिया, और बटन लेने के बाद ये बटन यहाँ रख लिया, और उसके बाद देखिए यहाँ बटन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा एक्शन का, राइट। आप लोग एक्शन पे क्लिक करके ऑन कर सकते हैं इसके ऊपर एक्शन, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया एक्शन ऑन हो गया। क्या एक्शन करना है, वो एरो क्लिक करा गया, टाइप बैक, क्या बैक जाना है इससे, तो बैक नहीं जाना है, इससे बैक नहीं जाने से कहाँ जाना है, पेज नेविगेशन से दूसरे पेज पे जाना है, तो ये तरीका होगा, ठीक है ना। पेज नेविगेशन नीचे आ जाएगा, फिर कि डेस्टिनेशन क्या होगी, कौन से पेज पे जाऊं, तो नन पे क्लिक करके आप बोल देंगे पेज नंबर 2, सिंपल देख लो आप लोग। यहाँ इसके लिए आप लोग पहले करेंगे क्या, इसको ऑन कर लेंगे, यहाँ टाइप में पेज नेविगेशन ले लेंगे, और कौन से पेज पे जाना है, पेज नंबर 2 पे, ऐसा बोल देंगे। अभी भी क्लिक करेंगे तो आप नहीं जाएंगे, है ना। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ एरो पर क्लिक करेंगे आप लोग, पहुंच जाएंगे पेज नंबर 2, कंट्रोल के साथ प्रेस करना होगा आपको, है ना। विदाउट कंट्रोल काम नहीं करेगा, जब आप रिपोर्ट को डिप्लॉय कर देंगे ऑनलाइन तब ये काम करेगा, ओके। वेल यहाँ आपके पास बटन में आपके पास आप बैक बटन भी बना सकते हैं, लेफ्ट एरो, अपना लेफ्ट एरो बना लिया, लेफ्ट एरो से आप चाहे तो वापस जाने के लिए बना सकते हैं, ठीक है, वापस जाने वाला बटन बना दिया आप लोगों ने, तो इसको भी देख लीजिए, अभी आपने बनाया, अपने अभी से वापस जाना है ना, तो सेम चीज रिपीट करेंगे, इसके लिए एक्शन ऑन किया, यहाँ गए, यहाँ बोला इससे भी पेज या बैक में रखेंगे तो भी चलेगा, बैक की जगह हम लोग से पेज नेविगेशन करके यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लेंगे, पेज 1 तब भी चलेगा, है ना, पर कंट्रोल के साथ काम करेगा, ये पेज 1, ये पेज 2, पेज 1 पेज 2, तो यहाँ क्लिक करके आप लोग जो जा सकते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक। तो अभी इससे हम लोग मेन्यू बार बनाना, ये सब चीजें वो सब कर सकते हैं डैशबोर्ड में, धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल तो अभी आप लोग क्या करें, केवल विजुअल बनाए, और विजुअल के थ्रू विजुअल के ऊपर क्या करें, फॉर्मेटिंग करें, डिजाइनिंग करें आप लोग, है ना। कलर वाला कोडिंग, कलर आप लोग देखें उसके अंदर करके ये कोशिश करें, बाकी हम लोग बाद में प्रैक्टिस करते हैं, है ना। कल से हम लोग जो है थोड़ा सा डेटा क्लीनिंग और पावर क्वेरी एडिटर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप है ना, वो जो देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया विजुअल कि आपको ये तो करते ही रहना प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन की। ऑनलाइन ठीक रहा, आज का क्लास समझ में आया, सर एक्सेल भी तो यही वर्क करता है, तो हम पावर बीआई क्यों यूज कर रहे हैं। अंशिका अभी टाइम लगेगा समझने में थोड़ा सा, देखो एक्सेल के अंदर लिमिटेशन है, जैसे मान लो एक एक्सेल में जो है आपको जो है वो डेटा सेट बनाना पड़ता है, ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं, ग्राफ की इसमें कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है, इनके ऊपर स्लाइसर बनाने पड़ते हैं, स्लाइसर में वैल्यूज को ऐड करना पड़ता है, फिर इन स्लाइसर से 400 कनेक्ट करना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं, स्लाइसर बनाया, वैल्यू डाली, आपने देखो ये जर्मनी के हिसाब से, ये मैक्सिको के हिसाब से, यूएसए के हिसाब से ये ग्राफ ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे, वैल्यू आपके चेंज होते रहेंगे आपके पास, ठीक है। जो भी आपको रखना है वैल्यू वो चेंज होता रहेगा, तो ये सब कुछ कनेक्शन है, एलिमेंट है। दूसरा
वहाँ आपके पास जो है वो डेट के जो डेटा सेट होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं बना सकते, कार्डिनलिटी नाम की चीज नहीं होती उसके अंदर, है ना, की फंक्शनलिटी नहीं होती है। तीसरा जो डेटा जो आपके पावर बीआई में डेटा की लिमिटेशन नहीं है, आपको कितना डेटा अपलोड करना है। एक्सेल में लिमिटेशन है 1 मिलियन रोज ही आ सकती है, 10,48,576, राइट। 20 लाख रोज होगी तो क्या करना पड़ेगा आपको, चंक्स बनाने पड़ेंगे। और चंक अगर बनाए अपने डिफरेंट डिफरेंट, तो क्या हुआ, डेटा सेट अलग अलग होंगे। और चंक्स बनाने के बाद डेटा सेट में कनेक्टिविटी हो नहीं सकती उसके अंदर, तो ये प्रॉब्लम है उसके अंदर, है ना। अपेंडिंग, मर्जिंग, कनेक्शन, रिलेशनशिप, वो सब चीजें नहीं होती। फिर आता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी उसके अंदर नहीं होता, तो वो भी ऐसे अप्लाई होगा। तो बहुत सारे हैं चीजें, धीरे धीरे, है ना। अंशिका ठीक है, पता चलेगा धीरे धीरे, देखेंगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है एवरीवन, ओके। एंड जो पावर बीआई होते हैं उसके अंदर एक्सेल से ज्यादा नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड्स बनते हैं, राइट। चलो ठीक है एवरीवन, है ना, कल कनेक्ट करो, हम लोग कल इसमें पावर पॉइंट देखेंगे। ये रिवीजन हो गया 2 क्लासेस का, राइट। ओके चलो सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय।